चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो सिंपल जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। अगर आप सिंपल देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोगों ने डिफरेंट फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सिंपल जो होगा वो है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन भी आपको लिख दिया गया है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को जो है आप लोग जो है वो बोलते हो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होगा कि क्या फॉर्मेशन होता है, तो वो जो फॉर्मेशन करेगा वो जाइगोट का करेगा। और जाइगोट जो होता है बेटा वो हमेशा जो है वो डिप्लॉयड होता है। अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कि मेल गैमेट जो स्पर्म है उसके बाद हैप्लॉयड होता है, एन होता है, दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पर जब एक के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर भी जो है आपको एन दिखेगा, हैप्लॉयड दिखेगा। लेकिन जब आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो 2n होता है। जो जाइगोट फॉर्म होगा वो आपको डिप्लॉयड होता है, क्योंकि यहाँ पर n+n होने को देखने को आपको मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जाइगोट जो होगा वो आपका डिप्लॉयड होगा, लेकिन जब फ्यूजन होगा तो वो हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड जो है वो फीमेल गैमेट होगा। अब यहीं पर देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो है आपको जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें आपको डिफरेंट फेज देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप फर्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर जो देखेंगे तो अप्रोच ऑफ स्पर्म होता है। अप्रोच ऑफ स्पर्म में जब देखिएगा तो यहाँ पर जब क्या चीज होगा कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था आपका पेनिस, जो था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब वो उसका जब फंक्शन देखिएगा तो वो क्या करता है कि जो आपका मेल गैमेट्स है उसको डिपॉजिट करता था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये आपको याद होगा उसका फंक्शन है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपका जो एक टाइम में एक बार में जो आपका इजैकुलेशन होता है सीमेन का, वो जो होगा वो 3 से 3.5 मिलियंस में होता है। यहाँ पर सॉरी देखिएगा आपको, तो यहाँ पर देखिएगा तो इजैकुलेट अबाउट 3 to 3.5 ml है, ml में होगा। और इसी में जब देखेंगे तो आपको जो इसमें स्पर्म्स होंगे वो आपको मिलियंस में दिखेगा। तो इजैकुलेशन जब वन टाइम इजैकुलेशन होगा तो उसमें देखेंगे तो 3 से 3.5 ml जो होगा वो सीमेन होगा। और उसी में जब आप बात करोगे कि स्पर्म का जो अमाउंट होगा तो वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका इजैकुलेशन होता है एक टाइम, या ये बोल सकते हैं कि जब आपका वन टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होता है तो नंबर ऑफ स्पर्म जो होता है वो मिलियंस में होता है, और वो भी बहुत ज्यादा होता है जो आपका 200 to 300 मिलियंस है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल क्या चीज होगा कि इसमें जो है वो सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक ही फर्टिलाइजेशन करेगा। और बहुत कम जो है जो साइड जो फैलोपियन ट्यूब तक है वो बहुत कम स्पर्म आपका पहुंच पाता है, जिसमें अगर बोला जाए तो इतने में से जो अप टू 100 ही जो है आपका फैलोपियन टिप तक पहुंचेगा, बाकी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि स्पर्म जब आपका डिपॉजिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पर जब सिंपल देखिएगा तो वो जो है वो आपका फर्दर मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट करेगा तो यहीं पर जो हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल स्पर्म में क्या चीज जो है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है और क्या चीज जो है उसको बैरियर की तरह काम करता है। अब इसमें देखिएगा तो आपका जो है हेल्प टू स्पर्म, यानी कि स्पर्म के मूवमेंट में क्या क्या हेल्प करता है। तो आप लोगों ने जो स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें देखा था हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस और टेल होता है। ये 4 डिस्टिंग्विश पार्ट जो है आप लोगों ने स्पर्म का देखा था। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा आपको लैसिंग मूवमेंट ऑफ टेल, जो टेल में आप लोग लैसिंग मूवमेंट की जब बात करेंगे तो वो भी जो हेल्प करेगा वो स्पर्म के मूवमेंट में करेगा। उसी में देखिएगा तो आपका जो होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी जो आपका हेल्प करेगा मूवमेंट में। उसी में जब देखेंगे तो एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस, तो ये जब 3 मूवमेंट्स आप लोग देखते हो जिसमें जो लैसिंग मूवमेंट होगा टेल का,
प्रोस्टोग्लैंडिस होगा, उसी में जब देखेंगे तो आपको एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस। तो ये जब देखेंगे तो सिंपल जो है कि स्पर्म को हेल्प करता है कि वो जो है फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंच सके। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर एज ए बैरियर, तो बैरियर में जब बात कीजिएगा बेटा तो यहाँ पर थिक इंडोमेट्रियम, अगर याद होगा तो जब हम लोगों ने यूटेरस का स्ट्रक्चर बनाया था तो ये सपोज कीजिए कि यूटेरस का स्ट्रक्चर बना, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो बैरियर की तरह कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था इंडोमेट्रियम में, आपको जो इंडोमेट्रियम है उसमें देखने को मिला था आपको थिकनिंग। तो देखिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशन में दिखेगा तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो स्पर्म है वो डिपॉजिट जो होगा वो आपको वेजाइना में होगा। तो जब आपका मूवमेंट होगा तो बहुत यहाँ पर चांसेस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ से जो है स्पर्म जो है आपका पास कर सके। तो ये जो आपका थिकनिंग हो रहा है यूटेरस में और वो जो लेयर है वो इंडोमेट्रियम है, वो जो है एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है कि स्पर्म जो है वहां से मूवमेंट नहीं होने देता। उसी में जब नेक्स्ट देखेंगे कौन सा बैरियर है, तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिक पीएच होगा। तो एसिडिक पीएच जब देखिएगा तो वो भी एक रीजन होता है जो आपको जो स्पर्म को जो है वो आपको बैरियर की तरह काम करेगा। इसी में देखेंगे तो कुछ फैगोसाइट्स होंगे, फैगोसाइट्स आप लोग जानते हो जो इनगल्फ कर जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो फैगोसाइट्स भी जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा वो भी जो है एक तरीके से बैरियर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है कि स्पर्म को हेल्प भी कर रहा है मूवमेंट में, कुछ चीजें जो है एक्ट एज ए बैरियर भी हो रहा है जो उसको जो रुकावट कर रही है, जिसमें आपका देखेंगे तो थिक इंडोमेट्रियम हो गया, उसी में एसिडिक पीएच है, उसी में देखेंगे तो फैगोसाइट्स है कि ये जो है वो आपको बैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा कि जो इतने आपके मिलियन स्पर्म थे वो था आपका 200 मिलियन। अब इसी में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ओनली 100 स्पर्म, यानी कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचेगा वो आपका मिलियंस में स्पर्म रिलीज हुआ, लेकिन जो पहुंचेगा वो सिर्फ आपका 100 पहुंच सकता है। मतलब अबाउट जो 100 स्पर्म है वही जो है आपको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर लॉस ऑफ जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस में आपको रिलीज हो रहा है, इजैकुलेट हो रहा है, बट जो आपका रीच कर रहा है फैलोपियन ट्यूब तक वो जो सिर्फ है वो आपका 100 है। इसी में जब देखिएगा तो स्पर्म जो मूव करता है तो उसमें जब देखिएगा तो 1 to 4 mm पर मीटर, तो ये जो होता है उसकी मूवमेंट की स्पीड होती है कि कितने मिनट में कितना मूवमेंट कर सकता है। तो 1 to 4 mm जो है वो पर मिनट में मूवमेंट करता है, तब जाकर वो आपका पहुंचेगा आपके फैलोपियन ट्यूब तक। इसके बाद जब देखिएगा तो सिंपल जो स्पर्म का हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेशन, ये जो देखिएगा तो नेक्स्ट जो है कि आपका होगा ये कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन का जब मतलब देखेंगे बेटा कि होता क्या है कि यहाँ पर जो है जो आपका स्पर्म होगा वो अटेन जो है वो करेगा मैच्योरिटी, मतलब कि फंक्शनल मैच्योरिटी वो अटेन करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जब आपका इजैकुलेट होगा तो आपका फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जब आपका मैच्योर होगा फंक्शनली तो उसी को जो आप लोग बोलते हो वो कैपेसिटेशन होता है। इसमें देखिएगा तो आपको बहुत से प्रोसेस दिखेंगे जिससे वो क्या होगा फंक्शनली जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो कैपेसिटेशन का जब है सिंपल डेफिनेशन देखिएगा तो स्पर्म अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इसमें जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, जब स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो वहां पर आप लोगों ने देखा था ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर में कि आपका जो होगा वो अपर पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम होगा, जस्ट उसके न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा फर्स्ट स्टेप ये आपको जो होगा कि रिमूवल ऑफ स्ट्रॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एक्रोसोम मेम्ब्रेन्स। जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन्स होगा वो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन का जो है वो रिमूवल होगा। उसमें जब देखिएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या चीज होगा, आपको
आप केमिकल्स होंगे, जो यहाँ पर स्ट्रॉल्स या कोई भी चीज है तो वो क्या चीज होगा कि यहाँ पर ये देखिएगा तो सिंपल केमिकल्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। अब यहाँ से देखिएगा जो स्ट्रॉल्स या ग्लाइकोप्रोटीन है वो आकर जो है यहाँ से अटैच हो गया। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि जो आपका स्पर्म है उसके अंदर जो एक्रोसोम है वहां से जो है स्ट्रॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है आपका रिमूव हो गया। इसी में जब देखेंगे तो और क्या चीज मिलेगा, जो आपका कैल्शियम आयन है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो सेकेंड जो है आपका जो होगा वो कैल्शियम आयन होगा। तो कैल्शियम आयन जो है वो टेकन इन होगा, मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, जिससे आपको स्पर्म जो है वो आपका मोर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो कैल्शियम आयन जब एंटर करेगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो स्पर्म्स है वो आपको एक्टिव ज्यादा हो गया। उसी के बाद जब देखेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है, ये जो है वो पहला है कैपेसिटेशन। सेकेंड देखिएगा तो इसी में जो है आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग एक सिंपल एग्जांपल समझ के देखिए कि अगर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर ह्यूमंस है तो सिर्फ जो है वो ह्यूमंस का स्पर्म एंटर करेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर अदर एनिमल्स का स्पर्म एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर जो है बेटा वो रिएक्शंस होंगे, जो आपका पर्टिकुलर जो है वो बाउंड होगा उसी चीज के लिए। तो उसी में जब देखिएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस होगा, जिससे क्या चीज होगा कि प्रॉपर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मेल यानी कि ह्यूमंस का ही होगा। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से तक जो है आप लोग देख लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है टेस्ट का सिलेबस